जय हिंद दोस्तों, गुरु जी गणित वाले के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर अब अच्छी लगेगी तो बहुपद तथा उनके गुणनखंड का क्लास 9 के लेकर आए प्रश्नावली 1 का पहले सवाल पे चलते हैं। मध्य पदों के दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना आप लोगों को सिखा देंगे, वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। आइए हल करते हैं। कह रहा है कि मध्य पदों को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड लिखिए मध्य पदों को। इसको दो भागों में बांटेंगे और वो इसका गुणनखंड करेंगे। मध्य पदों को करा है कि दो भागों में बांटकर बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले नंबर के सवाल को, पहले नंबर का सवाल है 2x² प्लस 9x प्लस 9। अब इसका गुणनखंड करेंगे कि ये पहला अंक और इसका लास्ट अंक का गुणा कर देंगे। 9 दूना के 18, 9 दूना के 18। ध्यान दीजिएगा कि 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच का मान आना चाहिए और गुणा करने पर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। 2 9 18, दो संख्या ऐसी लेनी है। तो दो संख्या हम लेंगे, जैसे में मान ले रहे हैं कि कौन सी संख्या दो लें, जैसे में 2 और 9 का गुणा कर लें तो 18 हो गया। तो 2 गुणते 36, 6 गुणते 3, 36 18। कहोगे सर जी मिल गया। 6 और 3 जोड़ देंगे तो बीच का मान आ जाएगा। 6 और 3 दो संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा ये बराबर में नहीं है, 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने का बीच का मान आना चाहिए। तो 9 36 18, 6 और 3 जोड़ देंगे तो बीच का मान प्राप्त होगा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 6 + 3 बराबर 9, बीच का मान आ जाएगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं। 2x² प्लस 9x प्लस 9 इतना लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड कर लिए हैं। 2x² 6 + 3 प्लस 6 + 3 जोड़ देंगे तो बीच का मान 9 और x साथ में है तो लगा लेंगे कोष्ठक के बाद। प्लस 9 इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। अगर वीडियो हमारे अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, जो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2x² प्लस 6x दोनों पदों में गुणा करेगा तो 6x प्लस 3x प्लस 9। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 4 पद हो गए, 4 पद में दो पदों का कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x में कॉमन हो गया। 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 भी, इसमें 2x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 1x निकल गया, 2 भी निकल गया तो बच गया यहाँ पे 1x। गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 तिहाई 6, x कट गया, x प्लस 3। अब इस पद में कॉमन लेना है, किसमें से क्या कॉमन लें तो 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस 3 3 के 9, यहाँ पे 3 बचेगा। अब क्या कर लेंगे कि 2x प्लस 3 एक कोष्ठक में, इसको और इसको एक कोष्ठक में कर लेंगे और ये दोनों पदों में से एक पद निकाल लेंगे, x प्लस 3। सवाल खत्म। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। इसी प्रकार से इसको भी करना है कि दो पदों का, दो संख्या जिसमें 10 और 3 का गुणा करेंगे, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। तो एक काम करते हैं, इसको x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले सबसे x तीनों में मिल रहा है पदों में तो x कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हमारा मान होगा 3 बचेगा और इसमें से x एक निकल जाएगा तो x² बच जाएगा, माइनस और इसमें से x निकल जाएगा तो 3 बचेगा x, माइनस इसमें से x निकल जाएगा बचेगा आपका मान 10। कहोगे सर जी सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि 10 तिहाई 30, अब गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30। 30 का ऐसा गुणनखंड करना है, दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर बीच का मान होना चाहिए
और जोड़ने घटाने पर ये मान होना चाहिए। यक्स की जगह एक है, एक मान लेंगे, इसकी जगह 1 सिर्फ मानेंगे। तो जिसमें कौन सी दो संख्या लेंगे, तो कहेंगे कि सर जी 6 गुणते 5, 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30 गुणा करने पर 30 हुआ, और 6 और प्लस 6 माइनस अगर 5 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। जोड़ने या घटाने पर करें तो 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, बीच का मान 1 मिलेगा हमारा। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। यक्स का मान ले लिए हम, यक्स महिला बड़ा कोष्टक 3x² माइनस 6x माइनस 5x कर लेंगे। तो 6x में से 5 यही कोष्टक में नहीं किए हैं, इसमें 6x में से 5 घटाएंगे तो x प्राप्त होगा। कि 6 को x में से 5 को x निकल जाई बाबू, तो x ना बची, तो इसीलिए ये हुआ। ठीक है, माइनस 10 कोष्टक क्लोज। आइए देखते रहिए। अब क्या करेंगे कि यक्स तो हमारा है ही, अब 4 पद ही हो गया, तो इसमें से कॉमन क्या लें कि ये तो बड़ा कोष्टक बना लेंगे। कहोगे सर जी बना लिए, ठीक है। अब तो 4 पद होगा, इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से 3 और यक्स कॉमन ले लें हम, 3 और यक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा यक्स इसमें से सिर्फ, और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 यक्स तो निकल गया, बच गया। तो माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन सिर्फ लेंगे हम 5। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एक कोष्टक बनेगा ना बाबू, तो ये भी माइनस में ही होना चाहिए। जैसे 5 कॉमन ले लिए तो यक्स हो गया यक्स, और फिर करेंगे 5 दूना के 10, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सर्वप्रथम हम प्लस ही कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे कि यक्स तो हम ले लिए, अब फिर यक्स माइनस 2, इसमें से एक मान निकाल लें, यक्स माइनस 2 और 3 यक्स प्लस 5। एक बात घबराइएगा मत कि इसको पहले भी ले सकते थे, बाद में लेंगे। गुणे का मान अगर ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो कोई भी संख्या जैसे में ले लो, 4 गुणते 3 गुणते 2, 4 3 12 दूना के 24। ध्यान देगा, 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणा भी करेंगे तो ये भी मान आएगा 24। ये गुणे में चिन्ह है तो संख्या किधर भी हो जाए मान में परिवर्तन नहीं होगा बाबू। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3। इसका गुणनखंड करेंगे तो जैसे में कि 5 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 5 हमारा मान होगा 60। 60 का दो संख्या में ऐसा क्या लेना है कि गुणा करने पर 60 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच का मान प्राप्त होगा हमारा। तो आइए हल करते हैं। 60 है जिसमें, तो 60 12 5 60, 12 5 60, 5 गुणते अगर 12 कर दे रहे हैं तो 12 5 60 होगा। 30 दूना के बाबू 60, 30 दूना के दो संख्या चलेंगे, 30 और दो संख्या लेंगे, 30 दूना के 60 होगा, और 30 प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा मान आएगा 32। कहोगे सर जी हो गया काम, ठीक है। आइए 5 यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स माइनस 30 यक्स प्लस 12। इसमें से 4 पद हो गए, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 5 यक्स स्क्वायर माइनस 30 ये भी है, माइनस 2 ये भी है, तो माइनस 30 यक्स इधर कर लेंगे, माइनस 2 यक्स इधर कर लेंगे,
प्लस 12 कोई मान में अंतर नहीं होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से 5 अगर कॉमन ले लें 5x तो बच जाएगा हमारा x और माइनस 5 छका 30 x निकल गया। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे -2 तो x बच जाएगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 2 छका 12। अभी क्या करेंगे 5x माइनस 2 एक कोष्ठक में हो जाएगा, x माइनस 6 एक कोष्ठक में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए, करड़ी में 3y² प्लस 11y प्लस 6 कड़ी में 3, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो बाबू कड़ी में वाला, ये तो कहोगे गुरुजी दिमागी खराब कर देगा, ये तो कड़ी वाला आ गया, तो ध्यान दीजिएगा कोई महान चीज़ नहीं होता है। तो जिसमें इसका और इसका गुणा करेंगे 6 गुणते कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 का गुणा करेंगे। जब पहले गुणा कर लें कि कितना मान हो रहा है, तो 6 तो हो गया, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाता है बाबू, 6 18। अब समझ में आया बात, 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर ये क्या होना चाहिए कि दो संख्याओं का 18 गुणा करने पर 18 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 11 होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें 2 गुणते अगर 9 करते रहे, 9 दुना के 18 और 9 प्लस 2 बराबर 11, मान में अंतर हो गया काम। चलिए आइए हल करते हैं इसको। समीकरण 4 को करड़ी में 3y² प्लस 9 प्लस 2 2y प्लस 9y 9 2 11 प्लस 6 कड़ी में 3, इतना समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं 3y² तो इसमें से y सिर्फ कॉमन ले लें तो कड़ी में 3 बचेगा, 3y बचेगा, कड़ी में 3y प्लस y निकल जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 9 कॉमन 3 कॉमन ले रहे हैं, कड़ी में 3, ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 3 कॉमन ले लें तो बच जाएगा हमारा कड़ी में 3y। कभी सर जी तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, अभी बताए थे ना हम कि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 दो रहा होगा तो 9 हुआ होगा, तो गुणा करेंगे तो 3 कड़ी हट जाएगी, 9 मान हो जाएगा। तो कड़ी में 3 एक ले लिए तो एक और अंदर रहा होगा तो ही 9 मान 9y होगा। ठीक है, आइए कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 निकल जाएगा बाबू तो बच जाएगा मान आपका, कितना बच जाएगा 6, कड़ी में 3 निकल जाएगा, 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कड़ी में 3 रहा होगा, दोनों कड़ी में 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, तो 3 कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3y और यहाँ से ये मान निकल जाएगा 6, 3 दूना के 6, तो 2 कड़ी में होगा खाली, कड़ी में प्लस 2, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको और रिपीट कर दे रहे हैं, y कड़ी में 3y प्लस 2 प्लस 3 कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3y बचेगा प्लस 2। गुणा करेंगे इसमें तो 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए, एक बार समझ लीजिए। और 3 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 3 3 के 9, इसीलिए कड़ी में 3 कड़ी में 3 लिया गया था कॉमन, तो कड़ी में 3 बच गया। और 3 दूना के 6, जिसमें 6 कड़ी में 3 था, इसमें से 3 कड़ी में 3 से भाग दिया जाएगा
तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 3 दूना के 6, इसलिए मान यहाँ पे रखा गया 2। अब समझ में आ गया कुछ। आइए देखिए y प्लस 3 कड़ी में 3, ये कोष्ठक में हो जाएगा, ये कोष्ठक में हो जाएगा, और कड़ी में 3 y प्लस 2, ये कोष्ठक में हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।